Hi guys, today I am with important formulae of physics class 11th unit first, that is measurement and vector. So without delaying, let's get started. So the first is astronomical unit. Astronomical unit होता क्या है? Astronomical unit होता है mean displacement of earth from sun. We know that distance and displacement are different things, and displacement is equals to shortest distance. So the mean शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीन अर्थ और सन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका मीन होता है, हम उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर. नेक्स्ट इज लाइट ईयर. लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैकम इन 1 ईयर. एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वैक्यूम में, उसको हम एक लाइट ईयर डिनोट करते हैं, बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं एल वाई से, जिसका और एक लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर. नेक्स्ट इज पारसेक. वन पारसेक का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.07 इन 10 पावर 13 मीटर. वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होते हैं. फोर्थ इज एक्सरे. एक्सरे इज इक्वल्स टू 1 U इज इक्वल्स टू 10 पावर -3 मीटर. Now next is one shake. One shake is equals to 10 to the power -8 second. Sixth is one bar. One bar is equals to 10 to the power 5 Newton per meter square, which is equals to 10 to the power 5 Pascal. Seventh is one torr. One torr ये important है, ये बहुत जगह यूज़ होता है. One torr is equals to 1 mm of Hg, which is equals to 133.3 Pascal. Now next is one barn. One barn is equals to 10 to the power -28 meter square. 1 HP or horsepower is equals to 746 watt. W denotes watt. 1 pound is equals to 453.6 gram, is equals to 0.4536 kg. Now the next and the most important things of this chapter is these errors and the formulas to calculate this error. First is random error of various observations from A1 up to AN. Okay, so A इसमें random error होता है ना, वो simply mean of errors कहते हैं हम जिसको. So A mean is equals to, जैसे हम mean का formula होता है sum of all observation by total number of observation. Similarly A1 plus A2 up to AN by divided by N gives A mean. Now next is mean absolute error. Absolute, the word itself describes that it is an absolute error, जिसका मीन भी निकालेंगे और एब्सोल्यूट का मीन निकालेंगे. सो इसलिए ये एब्सोल्यूट का साइन दिया हुआ है. सो डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा 2 का मॉड अप टू डेल्टा एन का मॉड बाई एन गिव्स डेल्टा ए मीन. सो एंड नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर. फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर सेज दैट डेल्टा ए मीन बाई ए मीन. हमें फ्रैक्शनल और रिलेटिव, फ्रैक्शन नाम ही बता रहा है कि ये फ्रैक्शनल एरर है. सो डेल्टा ए बाई ए मीन. नाउ फोर्थ इज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर सिंपली किसी भी चीज़ को हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके. फ्रैक्शनल एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो हमारा फ्रैक्शनल एरर दे देता है, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा ए ऑफ मीन इंटू 100. नाउ 12th पॉइंट से दैट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैब्स में हम जनरली यूज़ करते हैं. हम अपने स्कूल्स में भी देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर रहता है हमारे पास. तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो ये सब यूज़ होता है. तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल रीडिंग. MSR लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, और MSD दैट इज मेन स्केल डिवीजन, और VSD वर्नियर स्केल डिवीजन. सो वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेल स्केल रीडिंग माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑन वर्नियर स्केल, which is equals to least count is equals to 1 MSD, that is main scale division, minus 1 VSD, that is vernier scale division. And now the next is least count, that is equals to value of one part on main scale divided by number of parts on vernier scale. This formula is also important, that is value of one part on main scale divided by number of parts on vernier scale. Next is the least count of screw gauge is equals to pitch by number of parts on a circular scale, that is P by N. Now next comes vector. वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर, मतलब यूनिट का ना, बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये फ्रिक्वेंटली हमारे एग्ज़ाम्स में इंडिविजुअली तो नहीं आता, बट हर एक क्वेश्चन किसी भी चैप्टर्स के साथ ये खुद जुड़ जाता है और एक क्वेश्चन को बहुत मीन्स अच्छा बनाता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। सो इसे गौर से, ये सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूलाज को याद भी कर लीजिए। सो डॉट प्रोडक्ट होता है आई डॉट आई, ये आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं। सो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 1। सिमिलर वेक्टर का अगर डॉट करते तो 1 होता है, और डिसिमिलर वेक्टर का अगर डॉट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। यही हमें यहाँ 3 बोला गया है, सिमिलर वेक्टर का डॉट 1 होता है और डिसिमिलर वेक्टर का डॉट 0 होता है। where I cap, J cap and K cap are mutually perpendicular or orthogonal unit vector. Orthogonal वही होता है जो mutually perpendicular हो। Now next comes vector product. Vector product भी वही तो cross होता है, I cap cross I cap is equals to J cap cross J cap is equals to K cap cross K cap is equals to 0। मतलब सिमिलर वेक्टर का अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें 0 मिलता है, और डिसिमिलर वेक्टर का अगर हम डिसिमिलर वेक्टर का अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें वैल्यू उसके थर्ड वेक्टर मिलता है। जैसे आई क्रॉस जे करते हैं तो के कैप मिलता है, जे क्रॉस के करते हैं तो आई कैप मिलता है, और के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो जे कैप मिलता है। इसको हम बहुत एक इजी सर्कल से, सर्कल नहीं तो ट्रायंगल टाइप का होता है, सर्कल से हम समझ सकते हैं। एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे हम आई कैप लिख देते हैं, यहाँ जे कैप लिख देते हैं और यहाँ के कैप लिख देते हैं। अगर आई क्रॉस जे कैप होगा तो वो के कैप देगा, जे क्रॉस के कैप होगा तो वो आई कैप देगा, और अगर के कैप क्रॉस आई कैप होगा तो वो जे कैप देगा। अगर हम इसी को उल्टा कर देते तो एक माइनस साइन हो जाता है, बिकॉज जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये हम मैथ्स में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत यूज़ होता है, मैथ्स में भी यूज़ होता है, फिजिक्स में भी यूज़ होता है। ये फॉर्मूलाज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैथ्स के फॉर्मूलाज है, और जो एक बच्चा मीन्स मेडिकल के एग्ज़ाम देता है तो उसको वो मैथ जनरली बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं मैथ, सो उन लोगों के लिए टफ हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। नाउ और ये फॉर्मूला बोलता है कि हमें अगर वेक्टर एडिशन है तो वेक्टर अगर दो वेक्टर है ए और बी तो हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर हमें tan फाई एंगल निकालना है तो tan फाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ए और बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, और आर है जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है। थीटा वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, जो ए और बी वेक्टर इंक्लाइंड होगा, मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको थीटा बोले हैं। और बी है एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, मीन्स एंगल जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम बीटा से, दैट इज टैन बीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ कम कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई मॉड ए बाई मॉड बी। इसका सिंपल फार्मूला होता है एक, अब बाद में, हाँ ये होता है ए डॉट बी इजक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इजक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। मुझे ये आज तक नहीं पता चला कि डॉट प्रोडक्ट के साथ हम कॉस क्यों लेते हैं और क्रॉस के साथ साइन क्यों लेते हैं। मैंने अपने टीचर से भी पूछा था बट वो मेरे को क्लियर नहीं कर पाए थे। सो इफ़ यू नो देन कमेंट मी, ओके। अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे होता है, हम डॉट में कॉस क्यों लेते हैं और क्रॉस में साइन क्यों लेते हैं, ओके। नाउ कम सी फ्रॉम इसी फॉर्मूला से हमारा कॉस थीटा का वैल्यू आता है वो ए डॉट बी बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड यहाँ पे मॉडुलस है और उसका मैग्नीट्यूड है। वे थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, प्रोजेक्शन भी हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, मैथ्स का ये भी है। सो प्रोजेक्शन फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो ए डॉट बी बाई मॉड ए। हम जैसे बोलते हैं, इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है। अगर हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगा ना तो ए डॉट बी बाई ए हो जाएगा, सिंपल, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स टू 6 हो गया, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। 8th इज लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, एक ट्राइंगल होता है लैमिस ट्राइंगल बोलते हैं जिसको लैमिस थ्योरम बोलता है। साइन अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बीटा बाई बी इज इक्वल्स टू साइन गामा बाई सी। ये होता है कि अगर हम एक ट्राइंगल होता है साइन और ए बी, यहाँ पे क्या है अल्फ़ा हो जाएगा, ए बी होता है स्मॉल साइड अपोजिट एंगल, मतलब साइन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो ए हो गया, बीटा के अपोजिट वाला साइन हो गया वो
बी हो गया, और गामा के अपोजिट वाला साइड सी हो गया। जैसे वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड अल्फा इज द एंगल कंटेन बाय साइड बी एंड सी। साइड बी और सी के बीच में जो एंगल होगा उसको अल्फा बोले हैं। उसी के अपोजिट अल्फा एंगल के सीधे वाला जो साइड होगा हम उसको ए स्मॉल ए बोलते हैं। सिमिलरली बीटा इज एंगल कंटेन बाय द साइड ए एंड सी, एंड गामा इज द एंगल कंटेन बाय साइड बी एंड ए। ओके, सो थैंक यू एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। सो थैंक यू।